तो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी ओबिटो उचिया। तो अगर तुम न्यू है इस चैनल पे तो तुम इस वीडियो से पहले वो वीडियो जाके देख सकते हो, लेकिन एज सच कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ ये डिफरेंट ही टॉपिक है पूरा। देखो, मैंने लास्ट ओबिटो की वीडियो पे बहुत सारे उसके वर्जन के बारे में बात किया था जो हमने अलग अलग टाइम पीरियड पे सीरीज में देख रखे हैं, लेकिन मैं ओबिटो के जूबिटो वर्जन पे बात नहीं कर पाया था कि ऑब्वियसली एक तो 16-17 मिनट की वो वीडियो हो गई थी और अपलोड का टाइम भी ऊपर जाता जा रहा था। तो जूबिटो वाले वर्जन को उसी में कंबाइन ना करके मैंने तुम सबसे पूछा था कि इसका अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए, जूबिटो वर्जन चाहिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जूबिटो के ऊपर। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोगों ने ओबिटो के पार्ट 2 के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्टेज और 6 पास ओबिटो की, और उसी को कॉमनली जूबिटो भी बोल देते हैं लोग। देखो, ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि जूबिटो वर्जन ओबिटो का उससे पहले के सभी वर्जन से काफी पावरफुल है। मतलब लिटरली जमीन आसमान का फर्क समझ सकते हो तुम। अब तुम यही सुन के अंदाजा लगा सकते हो, मैंने पहले बोल दिया था पिछली वीडियो में कि उसके पिछले ही वर्जन तक ओबिटो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन चुका था। तब 4th शिनोबी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे जो व्हाइट मास्क ओबिटो था वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट निंजा ऑफ ऑल टाइम था ऑलरेडी। और अब ये जूबिटो उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो सोचो ये कहां होगा। उसके अंदर हमने जूबी डाल दिया, और उसके अलावा जितना भी तुमने 6 पास के बारे में सुना पढ़ा देखा होगा वो सब उसके अंदर डाल दिया हमने। उस सबसे वो लिटरली अनस्टॉपेबल बंदा बन चुका है। और अगर तुम ये बात सोच रहे हो अपने दिमाग में, तो मैं बता दूं भाई, तुम 110% सही हो। अब वो जूबी जिंजूरी की बनता है, मैं बेसिकली परफेक्ट एग्जैक्ट उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे लिटरली एक बंदा नहीं था अर्थ पे। हाँ, माइट गाय को हटा दो तुम, उसके अलावा लिटरली एक बंदा नहीं था जो उससे सिर्फ और सिर्फ सीरियस फाइट कर पाए। हराना तो मतलब एक अलग ही बात हो गई। अब तुम बहुत सारे लोग ये सोच रहे होगे कि भाई तू तो ओबिटो के लिए कुछ भी बोले जा रहा है, ऐसा थोड़ी है, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था भाई ओबिटो, कि तू तो ओबिटो फैन है, दिस दैट ब्ला ब्ला, रील से देखा है, वो सब नॉनसेंस। तो वो लाइन अपने दिमाग में रखो, मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले मैं एक बात तो मैं बताना चाहूंगा। देखो, अभी भी जूबिटो की ना 2 वर्जन्स है। पहला जो एक तरीके से अनस्टेबल है, मतलब अनस्टेबल जूबिटो, और जितने भी पीरियड के लिए ओबिटो इस स्टेट में रहता है, ओबिटो अपने दूसरे वर्जन से बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली वीक रहता है। तो वो फुल्ली कंट्रोल करने लगता है 10 टेल्स पावर को विलिंगली। और इस चीज में मैं अच्छे से वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूं, तो तब तक अपने दिमाग में बात याद रखना। तो बात करते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दी थी कि ओबिटो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। कोई बंदा अगर उसे उस टाइम पे चैलेंज करता पूरे अर्थ में, और बहुत सारे लोग डिसएग्री भी नहीं करेंगे इस बात को लेकर, और बहुत सारे लोग करेंगे भी, ऑब्वियसली लोगों का तो काम ही है। लेकिन मेरी बात सुनो, तब फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी ना जूबिटो की, उस टाइम पे ओबिटो के अलावा कौन 2 बंदे थे जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे बैटलफील्ड के अंदर? ऑब्वियसली मादरा और हाशिरामा। तो इस चीज को सोचते हुए हम चैप्टर 638 देखते हैं मांगा का। यहाँ पे एक्चुअली जूबिटो अपनी फर्स्ट अपीयरेंस नहीं करता है, लेकिन इसी चैप्टर में हम फर्स्ट टाइम उस बंदे को कुछ भी करता हुआ देखते हैं। देखो, तब ओबिटो 10 टेल्स जिंजूरी की बन जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक व्हाइट सी स्किन में। हाशिरामा उसकी तरफ देखता है, और उसको देखते ही उसके दिमाग में सबसे पहले घंटी बजती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने देख सकता वो, क्योंकि सामने जो हो रहा है ये बहुत ही अलग लेवल की चीज है। तो हाशिरामा बहुत सारे ग्रेशिएटेड गेट समन करने लगता है और ओबिटो के ऊपर स्टक करने लगता है 1 बाय 1 टक 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 टक। और तुम में से वो बंदे जिन्हें याद नहीं है, तो ग्रेशिएटेड गेट ये बहुत बड़े बड़े वुडन गेट्स थे जो हाशिरामा यूज करता है। तब उसने 10 टेल्स को रोका था उन गेट से, और सिर्फ उसने एक गेट यूज किया था एक 10 टेल्स की टेल को रोकने के लिए, और उससे उसने 10 टेल्स जूबी की मूवमेंट्स को रोक दिया था। अब ऑब्वियसली ओबिटो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा 10 टेल्स था, तो हाशिरामा ने एक डिफरेंट अप्रोच यूज करी थी। तो उसने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय गेट्स को, हाशिरामा ने लिटरली 10 से 15 गेट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिए थे ओबिटो की बैक के ऊपर, और बस 2 सेकंड बाद सारे के सारे गेट एक्सप्लोड हो जाते हैं। ओबिटो उनको डिसइंटीग्रेट कर देता है बिना हिले, और इसके जस्ट बाद ओबिटो बहुत बड़े बड़े चाक्रा आर्म्स बनाता है, वैसे ही जैसे नारुतो यूज करता है। तब नारुतो क्यूब भी चाक्रा मोड में होता है, और ओबिटो उन हैंड्स को यूज करता है और वो होल्ड करता है उस जाइगेंटिक 4 क्रिम्सन रे फॉर्मेशन को, वही बैरियर जो चारों होकागे ने मिलकर बनाया था। हाँ, उसने रियलिटी में फिजिकली पकड़ा था उसे, और उसे स्क्वीज कर देता है चारों की चारों डायरेक्शन से, और इतना ज्यादा टाइटली करता है कि वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन गायब, हवा निकल गई उसकी, और पूरा का पूरा फॉर्मेशन फॉल हो जाता है। और ओबिटो तब ये करता है ना, वो ऐसे शो हो रहा होता है कि उसने ये बहुत इजी सी चीज कर दी है। और अगर तुम्हें ये बात भी कन्विंस नहीं कर पा रही है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाशिरामा से, तो उससे थोड़ी ही देर बाद हाशिरामा ओबिटो की तरफ देखता है और लिटरल वर्ड्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, हाँ भाई मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बंदा। तो अब कोई और कुछ बोले कि भाई हाशिरामा तो मॉडेस्ट हो रहा था, उसने आउट ऑफ जेनरोसिटी बोल दिया कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे थोड़ी होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेरे भाई सुनो, हिरोजन ने इमीडिएटली उससे एग्री किया था, और टोबिरामा भी उन दोनों से एग्री करता है कि हाँ वो हाशिरामा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये भी तुम्हारे लिए इनफ एविडेंस नहीं है जिससे तुम कन्विंस हो पाए, तो इमीडिएटली तब ये बोला जाता है इसके तुरंत बाद ओबिटो हाशिरामा और टोबिरामा को दोनों को एक साथ ब्लिट्स कर देता है। उन दोनों के इवन सोचने से पहले ना उन्हें समझ में आता कि हुआ क्या है। इवन मिनाटो जो उधर ही खड़ा हुआ है और उसने ये चीज देखी है, वो भी कुछ नहीं कर पाया, और लिटरली मिनाटो कॉम्प्लीमेंट देता है ओबिटो की स्पीड को। तो सिर्फ एक चैप्टर के अंदर हमें अच्छा खासा एकदम कॉन्क्रीट एविडेंस मिल चुका है कि ओबिटो लिटरली बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 2 मोस्ट पावरफुल बंदों से जो उस बैटलफील्ड में, और चारों फर्स्ट 4 होकागे की टीम से। उन चारों को इतना सा भी आइडिया नहीं है कि इससे डील कैसे करें। फिर हमें पता चलता है कि उस टाइम पे वो स्टेबल स्टेट में भी नहीं था, क्योंकि वो अपना खुद का नाम तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था। मिनाटो उससे बोलता है। अब इससे तुम बोलोगे इससे कोई डायरेक्ट इफेक्ट थोड़ी है उसकी पावर पे, लेकिन भाई इस बात से ये हाइपोथेटिकली हमें पता लग रहा है कि वो बंदा अपना चाक्रा एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर वो स्टेबल स्टेट में होता तो वो और भी ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाता अपना चाक्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अटैक्स अभी लेस पावरफुल है, क्योंकि जिस चाक्रा से वो अटैक कर रहा है वो बहुत ही लेस फोकस्ड और लेस डिफाइंड है। अब तुम सोचोगे ये क्या बोल रहा है, तो देखो बेसिकली
बेसिकली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ओबिटो बहुत ज्यादा ब्रेन डेड है कि उसे नहीं पता भी कि वो प्रॉपर्ली कैसे यूज करे वो अपना चाकरा, वो चीज ऑब्वियसली उसके क्वालिटी ऑफ निंजुत्सु पे अफेक्ट करेगी करेगी। और इवन कोई भी टाइजुत्सु अगर वो यूज कर रहा है बाय यूजिंग चाकरा, जिससे कि वो एम्पलीफाई कर पाए अपने अटैक्स को, और इनके अलावा और चीजें जो वो अकम्प्लिश करता है, तब तक वो स्टेबलाइज जुबिटो बनता है। वो बंदा टोबिरामा के टेंडम एक्सप्लोसिव टेक को बहुत इजीली सर्वाइव कर जाता है बिना एक भी स्क्रैच के। इवन वो हिरोजन के फील्ड ऑफ शuriken शैडोज को भी उससे पास ऑन होता है और हिरोजन की आधी बॉडी को उड़ा देता है। तब तक हिरोजन उससे रिएक्ट कर पाता और गामा कीची को पूरे हवा में ऐसे उड़ा देता है वो। और सास्के और क्यूबी चक्रा मोड नारुतो इनको बहुत कैजुअली एकदम मार ही देता है वहां पे, और उसके बाद पूरे के पूरे बैटल फील्ड को न्यूक कर देता है वो बिना लिटरली मीन किए। ये ऑलरेडी बहुत क्रेजी चीजें हो रही है और तुम भी इस बात पे एग्री करोगे। और ये बंदा ये सारे फीट्स को अकम्प्लिश कर रहा है, जैसा मैंने पहले बोला, बहुत कम कंट्रोल के साथ अपने चाकरा पे, क्योंकि अभी वो अनस्टेबल है ना। फिर उसके बाद ओबिटो जूबी को फोर्स कर देता है जिससे कि वो काम डाउन हो जाए, और हमें एक बहुत अजीब सा सीन दिखाया जाता है जहां पे हमें ओबिटो की बॉडी दिखाई जाती है जो कि टॉर्न अपार्ट हो रही होती है, टुकड़ों में बिखर रही होती है उसके हेड के अंदर, और वो धीरे धीरे अपने सारे के सारे पीसेस को इकट्ठा कर लेता है। और इस प्रोसेस में वो हर किसी को दिखा देता है कि बहुत ज्यादा मेंटल इन्फ्लुएंस चाहिए तुम्हें जूबी के मेंटलिंग इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी ऑब्वियसली उसके लिए एक इंप्रेसिव अकम्प्लिशमेंट है। तो सेज ऑफ 6 पास ओबिटो और स्टेबलाइज जूबिटो अपनी फर्स्ट अपीयरेंस दिखाता है चैप्टर 640 के पेज 14 पर, और वो बंदा अपीयर होता है एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेट में अपनी लास्ट प्रीवियस फॉर्म जूबिटो से। तो तुम्हें देखने में इतना ज्यादा मैसेज डिफरेंस नहीं लगेगा वॉर आर्क ओबिटो और अनस्टेबल जूबिटो में, लेकिन फिर भी डिफरेंस नोटिसेबल है। पहला और सबसे ज्यादा नोटिसेबल चीज इन दोनों फॉर्म ऑफ जूबिटो की में वो ये है कि इन दोनों वर्जन्स में ओबिटो के पास टूल्स का एक्सेस बहुत ज्यादा वेरी करता है। अब स्टेबल होता है ओबिटो, उसके पास बहुत सारे टूल्स है, तब ओबिटो फुली टेम कर लेता है जूबी को, उसके पास एक स्टाफ आ जाता है और बहुत सारे ट्रूथ सीकिंग ऑप्स भी जो उसके बैक के पीछे उड़ रहे होते हैं। और एक और बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों फॉर्म्स ऑफ ओबिटो की वो वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि तब वो स्टेबलाइज हो जाता है ना, वो अब ब्रेनलेस इडियट नहीं बचा, वो अब और भी ज्यादा रीजनेबली सोच सकता है, और ऑब्वियसली अब उसके पास और भी ज्यादा कंट्रोल है जूबी का चाकरा का, अपने खुद के चाकरा का। तो उसका डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है उसके पावर के साथ, लेकिन अगर कॉम्बैट वाइज देखा जाए तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिलेशन है। और एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो नोट करने वाली है वो ये कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओबिटो इम्यून है किसी भी डैमेज से, अगर वो अटैक निंजुत्सु से है तो, और अगर वो निंजुत्सु इम्ब्यूड नहीं है नेचर एनर्जी के साथ, और वो ट्रूथ सीकिंग ऑप्स को भी यूज कर सकता है ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों पर्पसेस के लिए। अब ऑब्वियसली दोनों ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला पोर्शन है कि वो इस टाइम पे इम्यून है सारे के सारे निंजुत्सु से जो कि नॉन इम्ब्यूड है नेचर एनर्जी से, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटरली इस रूल के साथ कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ओबिटो को डायरेक्टली हिट करते हैं नारुतो और सास्के एक राशन शuriken जो कि क्यूबी चक्रा मोड नारुतो बनाता है, और उसके ऊपर इन्फर्नो स्टाइल फ्लेम कंट्रोल अमातरासु जो सास्के इम्प्यूट करता है उसके ऊपर, और ये अटैक लिटरली ओबिटो को एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं देता। और मैं ये लाइन कहने में 1% भी एक्सैजरेट नहीं कर रहा, ये एग्जैक्ट टोबिरामा के ही वर्ड्स हैं कि पर्टिकुलरली उस अटैक का 0% इफेक्ट हुआ ओबिटो पे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अटैक हिट ही नहीं होने वाला, वो हर चीज से इम्यून हो गया, नहीं, वो बंदा इम्यून नहीं है उन अटैक से जिनमें सिंजुत्सु मिला हुआ है। यानी जो बंदा सिंजुत्सु यूज करता है अगर वो बंदा अटैक करे तो वो अटैक ओबिटो को लगेगा। फॉर एग्जांपल अब नारुतो ये चीज सीख लेता है कि वो सेज मोड को क्यूबी चाकरा मोड के साथ भी कर सकता है, तो नारुतो और मीनाटो वो दोनों वही अपने जाइगेंटिक नाइन टेल्स एवेटार में जाते हैं और वो लिटरली बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन बनाते हैं रासेंगान का, और वो उस रासेंगान को लिटरली ओबिटो के मुंह पे मारते हैं। और तुम ये सोच रहे होगे एटलीस्ट इसने तो थोड़ा बहुत तो अफेक्ट किया ही होगा, उसने लिटरली कुछ भी नहीं किया। ओबिटो सिर्फ एक बैरियर बनाता है अपने ट्रूथ सीकिंग ऑप से, और वो बैरियर लिटरली इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो नारुतो और मीनाटो को उड़ा के दूसरी तरफ ही फेंक के मारता है अपने 6 क्रिम्सन रे फॉर्मेशन बैरियर के अंदर। अरे हाँ, ये भी तो है एक और चीज जो मुझे मेंशन करनी चाहिए। देखो वीडियो में मैंने पहले ये बोला था ना कि कितना ज्यादा अनस्टेबल था ज़ुबिटो, उसने तब भी डिस्पर्स कर दिया था 4 क्रिम्सन रे फॉर्मेशन बैरियर जो होकागे ने बनाया था। और एक और प्रूफ कि वो अब कितना पावरफुल है उन सबसे जो उसके आसपास है, ओबिटो उस क्रिम्सन रे फॉर्मेशन बैरियर से भी ज्यादा उसका स्ट्रॉन्गर वर्जन बनाता है, वैसा ही सेम बैरियर जो कि 6 क्रिम्सन रे फॉर्मेशन बैरियर होता है, जो कि उससे भी और भी ज्यादा बड़ा होता है जो होकागे ने बनाया था। और जैसा नाम से हमें पता चल रहा है इसकी शेप एक हेक्सागन की होती है इंस्टेड ऑफ स्क्वायर। हाँ, जैसा मैं बोल रहा था इवन तब नारुतो सेज मोड में चलाया था तब वो ऑलरेडी क्यूबी चक्रा मोड में है और बहुत सारी नेचर एनर्जी उस इतनी बड़ी रासेंगान में डालता है, तब भी अटैक ओबिटो को 1% भी डैमेज नहीं देता और उनका वो अटैक लिटरली बैकफायर कर जाता है। और ये 6 क्रिम्सन रे फॉर्मेशन बहुत बड़ा है, ये इतना बड़ा था कि इसके अंदर जितने भी एलाइड शिनोबी फोर्सेस बचे थे वो सब इसके अंदर आ गए थे। वो एक एंड ऑफ बैरियर से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं और तब ओबिटो ने ये बैरियर बनाया था। उसने ये इसलिए बनाया था, वो ये सोच रहा था कि वो जितने भी शिनोबी बचे हुए हैं ना एलाइड फोर्सेस के, उन सबको एक बार में वाइप आउट कर देगा। और ये चीज एकदम प्रीटी श्योर है कि वही होता। इवन होकागेस भी ये चीज सोच रहे होते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे जिससे वो ओबिटो को रोक पाए। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो 4-10 टेल्स के बीजू बॉम्ब बैरियर के अंदर उड़ाने वाला था सेम टाइम पे। और सिर्फ एक रीजन जिसकी वजह से सारे के सारे लोग उस अटैक को सर्वाइव कर पाए थे वो इसीलिए क्योंकि वो उससे हिट ही नहीं हुए, क्योंकि नारुतो ने सबको बाहर भेज दिया था मीनाटो की चाकरा के साथ मिलकर, उन सबको टेलीपोर्ट कर दिया था बैरियर के बाहर। और अगर ये काम नहीं किया होता तो लिटरली सारे के सारे लोग मर जाते। और किससे? सिर्फ एक सिंगल अटैक से जो ओबिटो ने किया। तो वो इस समय सिर्फ इनविंसिबल नहीं है, वो इस टाइम पे लिटरली बहुत बड़े ग्रुप ऑफ शिनोबीज को ऐसे वाइप आउट कर सकता है, और वो भी बहुत आसानी से। ये भी नहीं है उसे बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ गए, क्योंकि भाई वो एक ही अटैक से उड़ा देता लिटरली। और अगर ये तुम्हारे लिए ओवरकिल नहीं है तो ज़ुबिटो बहुत ज्यादा फास्ट है। तो जैसे ओबिटो 6 पैच स्टेज में जाता है, क्यूबी चक्रा मोड मीनाटो उसे उड़ाने की सोचता है, लेकिन ऑब्वियसली वो काम नहीं
नहीं करता और ओबिटो ना बहुत आराम से बहुत कैजुअली रिएक्ट करता है उस पे। वो मिनाटो के अटैक को ब्लॉक करता है, मिनाटो का एक हाथ काट देता है और इवन वो मिनाटो की बॉडी से एक एक्सप्लोसिव ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब को अटैच कर देता है। इवन तब तक मिनाटो टेलीपोर्ट कर पाता उससे पहले ही, और मिनाटो लिटरली फास्टेस्ट बंदा है। फिर तब सारे लोग ओपनिंग के लिए देख रहे होते हैं जिससे वो सास्के को डैमेज कर पाए। फिर सास्के आगे भागता हुआ जाता है और वो ट्राई करता है ओबिटो को अमातरासु से हिट करने की, और ओबिटो लिटरली उसके अमातरासु को ब्लॉक कर देता है। इवन सास्के के फ्लेम्स मैनिफेस्ट हुए थे उससे पहले ही, क्योंकि अगर तुम मांगा में देखोगे हम एक तरफ देखते हैं कैमरा फोकस करता है सास्के की आंख पे और नेक्स्ट ही पैनल में वो इंस्टेंटली शिफ्ट करता है एक शॉट पे जिसमें ओबिटो ब्लॉक कर रहा है उसकी अमातरासु को। हम लिटरली उसे क्रिएट होता हुआ नहीं देखते ना, हम उसे ये देखते कि वो मूव कर रही है ओबिटो की तरफ। तो इससे ये पता चल रहा है कि उसकी अमातरासु की फ्लेम्स वो लिटरली स्पॉन हुई थी ओबिटो के जस्ट सामने और ओबिटो उनको भी ब्लॉक कर पाया था। और एनीमे में भी हमने देखा कि ओबिटो अपने स्टाफ को घुमा रहा होता है और सास्के प्रिपेयर करता है अमातरासु को, और वो उस पे जैसे अमातरासु मारता है ओबिटो ब्लॉक कर देता है उसे। और दोनों में यही एक्सप्लेन किया जाता है कि वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि ओबिटो चाक्रा देख सकता है, वही चाक्रा जो यूज होने वाला है किसी भी अटैक को परफॉर्म होने में। जैसे सास्के अमातरासु कर रहा है तो उसके लिए जो चाक्रा गैदर हुआ है उसकी शारिंगान में, जिससे ओबिटो एंटिसिपेट कर सकता है उसके अटैक को, उसके अटैक से पहले ही तब वो होने वाला है। कौन बोल रहा है ये ऑब्जर्वेशन आकी है, और इसकी वजह से ओबिटो इतना ज्यादा इंस्टेंटेनियस रिएक्ट कर पाया था। ये भी बहुत क्रेज चीज है। और वो तो है कि उसने क्यों भी बोल मिनाटो को ऐसे दिखाया मैं कि वो तो कितना ही स्लो है पता नहीं। फिर उसके बाद तब फाइट के बिल्कुल एंड में नारुतो और सास्के एग्री करते हैं वही बेस्ट है कि वो कैसे भी सेंजुत्सु यूज करे ओबिटो के अगेंस्ट, क्योंकि वही ओबिटो की इस टाइम पे वीकनेस है। फिर सास्के फुल बॉडी सुसानो यूज करता है जो कि जुगो की नेचर एनर्जी से पावर अप हो रहा होता है, और नारुतो भी सेम सेज मोड एनहेंस जो भी अवतार यूज कर रहा होता है जो मैंने पहले बताया था। इवन उसके बाद भी वो दोनों ओबिटो के लिए थोड़ा भी ट्रबल नहीं दे पाते। ओबिटो बहुत इजीली उन दोनों को ओवरपावर कर देता है बहुत सारे ओकेजन्स पर। फर्स्ट चीज जो उस पे वो फायर करते हैं वो है सेंजुत्सु इनहेंस्ड बीजुडामा और सेंजुत्सु इनहेंस्ड सुसानो एरो ओबिटो के ऊपर, और वो भी सेम टाइम पर, और वो भी काम नहीं करता। वो ब्लॉक कर देता है उन दोनों के कॉम्बो अटैक को एक ट्रूथ सीकिंग ऑफ से। इवन दो उसके ट्रूथ सीकिंग ऑफ को थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, ओबिटो एकदम कंप्लीटली अनहार्म्ड है। तो भाई मैं तुम्हें एक बात याद दिला देता हूँ कि एक नारुतो का बीजू बॉम्ब उसने कंप्लीटली कैंसल आउट कर दिया था 5 और जो बीजू से उनके कंबाइंड बीजू बॉम्ब को, और हाँ वो भी बिना सेज मोड की पावर के। और भाई सेज मोड ना नारुतो को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज बताने के लिए इमेजिन करो बेस नारुतो लड़ रहा है सेज ऑफ 6 पाथ से या फिर रीएनिमेटेड थर्ड राय के आगे से, तुम्हारे समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ओबिटो के लिए वो अटैक को ब्लॉक करना और उससे लिटरली 0% डैमेज होना, और वो भी उस बीजू बॉम्ब से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से, सेम ही पावर वाला, और कंबाइंड विद सास्के का अटैक। और इन दोनों का अटैक इस टाइम पे उस चीज से फ्यूज्ड है जिससे ओबिटो बहुत वीक है, सेंजुत्सु। हाँ मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। और ये अटैक काम नहीं करता, फिर वो दोनों उसे क्लोज कॉम्बैट्स में लेके जाते हैं। ओबिटो उसके बाद भी उनके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है, और सिर्फ एक बार तब ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने ओबिटो को कॉर्नर कर लिया है। ओबिटो उन दोनों के अटैक को ट्रूथ सीकिंग ऑफ से ब्लॉक कर देता है। फिर ओबिटो इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करता है उन दोनों के अटैक पर और उन दोनों को लिटरली पकड़ता है, ग्रैब करता है। और वो अभी भी कुरामा अवतार और सुसानो स्टेट में है, बहुत बड़े बड़े ब्लैक चक्रा आर्म से, और ये उनसे भी बहुत बड़े हैं जो उसने यूज किए थे चारों को आगे कि वो क्रिम्सन रिफॉर्मेशन बैरियर को तब उसने तोड़ा था उन हैंड से। और फिर नारुतो और सास्के थोड़ा बहुत टेक पाते हैं, तब वो दोनों कंबाइन कर देते हैं क्यूबी अवतार को सास्के के सुसानो के साथ। और उस टाइम पे ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ सेंजुत्सु ऑलरेडी पावर अप हैं। उसके बाद भी ओबिटो उनसे नहीं हारता, और लिटरली हारता भी नहीं। ओबिटो एक्चुअली हारता है क्योंकि मांगा में भी ये स्टेट कर रखा है उसका रिजॉल्व वीक था, जिससे नारुतो ओबिटो की बॉडी में से जुबी को एक्सट्रैक्ट कर पाया था। तो रियलिटी में ओबिटो नारुतो के टोकनो जुत्सु से ही हारा है। बस नारुतो ने ओबिटो को हरा दिया क्योंकि नारुतो ने ओबिटो को बहुत बुरा फील करवा दिया कि ओबिटो इतना बुरा है। इसी बात पे ओबिटो को और बुरा फील करवा दी, वो बैठ गए। और जो उसके पास स्वॉर्ड थी नानाबोको, ओबिटो ने भी स्टेट कर रखा है कि उसकी पावर यूजर की विल पे डिपेंड करती है। तो इससे क्लियरली हमें दिख रहा है कि ओबिटो बहुत इजीली नारुतो सास्के को मार सकता था वहां पे, और उन दोनों को मारने के बाद लिटरली वो मैसेकर कर सकता था, सबको उड़ा देता वहां पे। और सबसे बड़ा नर्व जो मेरे को लगता है पूरे नारुतो में वो ये कि तब ओबिटो जुबिटो बन गया था, तब वो अपनी शारिंगान की पावर से नहीं यूज कर पा रहा था। उसने एक भी बार लिटरली एक भी बार कामो यूज नहीं करी। जुबिटो को तुम उस स्टेट में कामो ही दे दो, बस खत्म कहानी, लो हो गया तुम्हारा नारुतो। लेकिन भैया किसी मोतो को यही था कि ओबिटो मेन विलन नहीं है, माद्रा मेन विलन है, तो उसे कैसे भी नर्फ करके उसकी पावर्स को माद्रा में ट्रांसफर कर दिया और उसे आगे मूव ऑन कर दी स्टोरी। क्योंकि लिटरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई बंदा था ही नहीं तब उसे हरा पाता पूरे अर्थ पे, अगर उसके पास उसकी कामुई भी होती। कामुई के बिना भी कौन है, सिर्फ और सिर्फ माइट गाय है जो इसको अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। मारने का तो फिर वही पहुंच जाएगा ना, जैसे माद्रा पूरा हील हो गया था ऐसे ओबिटो हो जाएगा होने को। तो बट हाँ उसकी कामुई की पूरी पावर छिली, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नर्फ था। एंड लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई इटाची तो बहुत इजीली हरा देगा ओबिटो को, ये फलाना वो। मेरा उन सबसे बस और बस एक ही क्वेश्चन है, मेरे को ओबिटो की कामुई का काउंटर बता दो। लिटरली पूरे के पूरे नारुतो में ओबिटो की कामुई का काउंटर ही नहीं है। और हाँ एक है, सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है, और वो काउंटर बहुत कम लोग जानते हो। अगर तुम जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना उसका काउंटर। और हाँ उसकी कामुई का काउंटर माद्रा के पास भी नहीं था, पहले ही बता दूंगा। अब तुम बात करोगे यार ओबिटो को इतना ऊपर बिठा दिया यार, ऐसे थोड़ी है, ओबिटो को हरा भी सकते हैं। हाँ हरा सकते हैं और लेजिटिमेट बीट कर सकते हैं ओबिटो को। वो है सीरीज के एंड वाले नारुतो और सास्के, कागुया, हागरोमो और फाइनल माद्रा। और अगर एकदम डेथ के पर्सपेक्टिव से देखें मरने के, तो 8 गेट माइट का। लेकिन अगर तुम इसे कामुई दे दोगे तो बंदे कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो ये मैंने कामुई के बिना बताए बंदे। और इन बंदों के अलावा लिटरली कोई भी एक बंदा नहीं जो सर्वाइव भी कर सकता है ओबिटो के साथ 1-on-1 फाइट। ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, वो बंदा उड़ सकता है, वो लिटरली इनविंसिबल है, और ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फास्ट है। उन बंदों से तो
ऑब्वियसली जिन बंदों के मैंने अभी नाम लिए उनसे स्लो है थोड़ा। ये बंदा नलिफाई कर सकता है सारे के सारे निंजुत्सु को। उसके पास रेनिगान है, इसका मतलब रेनिगान की जितनी भी सारी एबिलिटीज होती है वो सारी की सारी ऑब्वियसली उसके पास है। वो डिवाइन ट्री को समन कर सकता है, वो लिटरली डिवाइन ट्री की ब्रांचेस को रैप कर सकता है लोगों के चारों तरफ और उनके चाकरा को ड्रेन कर सकता है, और इससे बहुत सारे लोग मरे भी थे। और इन सब के अलावा लिटरली उसकी कोई वीकनेस ही नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तब वो जुबिटो में चला गया था, वो वही है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, उसकी कामुई की एबिलिटी की चली गई। लिटरली ओबिटो उस टाइम पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि किसी मोटो ने नर्फ किया उसे। इतना सब जो मैंने बताया ना, इस सब को लो, उसके साथ कामुई और जोड़ दो इसकी। अब बताओ कौन हरा सकता है इसे? मैं लिख के दे सकता हूँ कि ओबिटो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे नारुतो का। अब तुम बोलोगे भाई कुछ भी बोल रहा है, ये बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, ओबिटो फैन है। नहीं, हर चीज जस्टिफाइड है भाई उसकी, विद प्रूफ एग्जांपल बताया मैंने पूरी वीडियो में। और इसकी और माद्रा की पावर्स बहुत क्लोज क्वार्टर्स में है। अब बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हो जाएंगे, तो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ओबिटो वर्सेस माद्रा का कंपैरिजन भी अच्छे से कर सकता हूँ ब्रीफली, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर तुम्हें चाहिए। नहीं, और अगर तुम्हें किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो तुम वो भी बता सकते हो। और हाँ, तब तुम कमेंट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना इस पेज को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। भाई बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं एक वीडियो बनाने में, तुम लाइक करते हो, कमेंट करते हो, अच्छा लगता है ऑब्वियसली। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारा।